अ, तो ये प्रश्न है कि गीता पढ़ करके किसी का कुछ छूट जाता है, तो किसी का ऐसा सबके बहुत बहुत लोगों का बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत हानियां हो रही हैं, जिसको न मैं चाहता हूँ ना आप में से कोई चाहता है, लेकिन चाहते न चाहते हुए सब हानियां हो रही हैं। और सबने गीता या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ा है, पढ़ करके किसी की साक्षात कुछ हानि हो गई हो, वो केवल इत्तेफाक मात्र है। और छूट जाना चाहिए। कैसे छूट जाना चाहिए? मन से छूट जाना चाहिए। जब हम पदार्थों को मेरा मान लेते हैं तो हमको उससे कष्ट होता है। गाड़ी मेरी होती है तो मैं उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ। जिस गाड़ी को मैंने मान लिया कि ये मेरी है और मैंने खरीद रखी थी, तो उसमें जब मैं चलता हूँ तो कोई जरा सा भी लगा करके चला जाता है तो मैं उतर के बहुत ध्यान से उसको देखता हूँ कि ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, इत्यादि इत्यादि। और उसको ठीक कराने तक मैं परेशान रहता हूँ, और कुछ व्यय हो जाता है उससे भी परेशान रहता हूँ। तो इसलिए तरीका क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है कि आप पदार्थों को मेरा मत मानिए। जितना ज्यादा इसमें कोई संशय नहीं है, ये 100% बात है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि कोई डाउटफुल बात नहीं, जरा सा भी संदेह नहीं है कि अगर आपने जिस व्यक्ति का जितनी ज्यादा पदार्थों के साथ में ममत्व का संबंध होगा, उतना ज्यादा वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो इसलिए मम तो कम से कम होना चाहिए। मेरे लिए हो सकता है कि मेरे लिए पदार्थ उपलब्ध हो, मेरे लिए उपलब्ध हो जाए, तो ये तो ठीक है, इतनी बात तक तो ठीक है। तो ये सारे के सारे पदार्थ, यहाँ तक कि जो मेरे बच्चे हैं, ये भी साधन है। आप कहेंगे बच्चे कैसे साधन है, पति कैसे साधन है मोक्ष प्राप्ति का? बच्चे थे तो इन बच्चों के द्वारा कभी कभी आपका मनोरंजन युवावस्था में नहीं हो पा रहा था, तो परमेश्वर ने ऐसी भी व्यवस्था कर दी कि ये युवा होगा, मैंने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, आंखों के बाहर देखेगा और औरों को देखेगा, उनके बच्चे हैं और इसके बच्चे नहीं होंगे, इस महिला के नहीं होंगे, इस पुरुष के नहीं होंगे, तो ये दुखी हो जाएगा। तो इसको भी बच्चे दे दे, औरों के हैं तो इसको भी, इसके भी हो जाए। थोड़ा खेल ले, और खेलने के बाद ये जान ले कि भाई इनके अंदर पूरा सुख नहीं है, इन बच्चों के अंदर। क्योंकि वो बच्चा, हमारा बच्चा जब तक हमारी बात मानता है अच्छा लगता है, जब कोई बात नहीं मानता किसी को नहीं अच्छा लगता। किसी को कोई बच्चा, अपना बच्चा हो, दूसरे का बच्चा भी हमारी सारी बात मानने लग जाए। कोई बच्चा कॉलोनी में ऐसा मिल जाए, कोई दुनिया में ऐसा मिल जाए जो सारा हमारे अनुसार चलता, जो कह दो वैसा करने को तैयार हो, हम उससे खुश हो जाएंगे। तो हमारा संबंध मेरी इच्छा से है, मेरी इच्छा का पालन मेरा बच्चा करे तो उससे खुश हूं मैं। और मेरी इच्छा का पालन किसी दूसरे का बच्चा, दुनिया का कोई बच्चा हो, तो कहे जी आप कहो तो मैं आग में कूद सकता हूँ। बेशक हम उसको नहीं कहेंगे आग में कूदने को, लेकिन हमको इस बात का अच्छा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, उसके हम मुरीद हो जाएंगे, उसके हम फैन बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे बच्चे हमसे सारी विपरीत बातें करने लगे, जो हम कहें उससे उल्टा चलने लगे, तो हमको वो प्यारे नहीं लगते। तो मेरी इच्छाओं की बात है। तो ये जो बच्चे हैं, ये भी मुझे सहयोगी बनते हैं। किस किस चीज के लिए सहयोगी हैं? जैसे कि वो लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी है कि आपका उनसे कुछ मन बहला सा रहता है, और उनके कारण से आपको वास्तविकता पता चलती है। भाई जब बच्चे ने मेरी बात थोड़ी सी नहीं मानी या बिल्कुल नहीं मानी, बिल्कुल उल्टा चलने लगा, और भी दुनिया के बच्चे उल्टे चल रहे थे, जैसा आप नहीं चाहते वैसा चल रहे थे, उनसे आपको नाराजगी नहीं थी। इसको आपने मेरा माना हुआ था कि ये मेरा बच्चा है, इसको तो मेरे अनुसार चलना चाहिए था। अब वो जो मेरा बच्चा है, वो जब मेरे अनुसार नहीं चला, वो मांस खाने लगा, वो शराब पीने, मान लीजिए कल्पना करते हैं, वो मांस खाने लगा, वो शराब पीने लगा, तो मुझे बहुत तकलीफ होती। क्यों तकलीफ हो रही है? वो बच्चे ने मांस खाया इसके कारण तकलीफ नहीं है, मैंने उसके साथ में ममत्व का संबंध जोड़ा हुआ था कि ये मेरा बच्चा है, इस कारण से मुझे क्या होती है, तकलीफ होती है। जब मैं सब बच्चों को एक समान देखने लगूंगा तो ये सब परमेश्वर के बच्चे हैं, मैं भी परमेश्वर का हूँ, मैं भी परमेश्वर की हूँ, और ये भी परमेश्वर के हैं। अब मैंने भी इनको समझाने का प्रयास किया, परमेश्वर ने भी समझाया होगा, समझते हैं अच्छा है, नहीं तो अपनी हानि करते हैं, न करें तो अपनी हानि न करते तो ज्यादा अच्छा। तो ममत्व का संबंध तो छूटना ही चाहिए, और हर व्यक्ति को छोड़ना होगा। जब उसको प्रसन्नता की प्राप्ति करनी होगी, उसको हमेशा के रहने का आनंद जब भी चाहिए होगा, म्यूट कीजिएगा, भानु की आवाज में शहरा। तो
हमको जो है ये बात का ध्यान रखना होगा कि ममत्व का संबंध छूटना ही है, वस्तुएं नहीं छोड़नी है। इसका मतलब वस्तु का ज्यादा संचय भी नहीं करना, लेकिन जो वस्तुएं हमारे पास में है उनका बुद्धि पूर्वक उनको छोड़ना है। स्वामी दयानंद को किसी ने कहा, क्या कह दिया कि जो तुमने तो आभूषण पहन रखे हैं, और आभूषण जो है ना, आभूषणों को पहने पहने कहाँ से तुमको परमेश्वर की प्राप्ति होगी? जब तक त्याग नहीं करोगे बच्चा, तब तक जो है तुमको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मूल शंकर को, शुद्ध चैतन्य को किसी ने कह दिया भाई ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने वहीं पर छोड़ दी। तो आभूषण तो आपके पास में है, उनको छोड़ना भी है, लेकिन विचार पूर्वक छोड़। लेखराम जो है ना, लेखराम की मृत्यु हो गई, पंडित लेखराम की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उनकी पत्नी जो है वो गुरुकुल कांगड़ी में गई हुई। और आप देखें मृत्यु के बाद में महिलाएं और सोचती हैं अभी तो और पैसे इकट्ठे करके रखते, पता नहीं क्या सा समय आएगा, कैसे जीवन चलेगा, अब तो पति भी नहीं रहे। अब उस समय तो और ज्यादा इच्छा हो जाती है, पैसे इकट्ठे करके रखो, एक एक पैसा बचा करके रखो, पता नहीं कैसा कैसे जीवन बिताना पड़े। अब लेखराम की पत्नी जो है उनकी मृत्यु के बाद में, पंडित लेखराम बहुत बड़ा नाम है आर्य समाज के क्षेत्र में, आप सभी जानते भी होंगे। उनका पुस्तक है उनकी कुलियात आर्य मुसाफिर। आर्य मुसाफिर उनको कहा जाता है, वो यात्रा में बहुत रहा करते थे। बड़ी उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं। एक जगह पर मुसलमान लोग बनने जा रहे थे और उनको बुलाया गया, और वहां जहां पहुंचना था वहां पर ट्रेन रुकती नहीं थी। ट्रेन रुकती नहीं थी तो उनको पता चला भाई पहुंचना भी जरूरी है, पहुंचना जरूरी है। तो वो उस समय में उपदेशक जो है अपने साथ में अपनी दरी कंबल इत्यादि जो कुछ ओढ़ने बिछाने का सब साथ में लेकर के चलते थे, कि कहाँ पर पता नहीं सड़क पे सोना पड़े, कहाँ सोना पड़े। तो वो लेकर के उसी ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन स्टेशन पे रुकती नहीं थी। तो उन्होंने रजाई अपने ऊपर लपेट ली, और रजाई लपेट करके, और भाई अगर कूदूंगा तो रजाई ऊपर से नीचे तक लिपटी हुई है, चोट नहीं लगेगी, और रजाई लपेट करके सामान अपना हाथ में लेकर के जैसे स्टेशन आया छलांग लगा दी। तो छलांग लगा दी, और जो जो व्यक्ति परिवर्तित होने वाले थे, मुसलमान बनने वाले थे हिंदू से, उनको पता चला कि अरे ये व्यक्ति जो है हमारे लिए इस प्रकार का कष्ट सहन करके आया है। तो उन्होंने इतनी सी बात से बिना कुछ समझे कहने लगे हमको जो है, हमको मुस्लिम नहीं बनना है, हम जो है जिस धर्म के अंदर है उसके अंदर ऐसे ऐसे धर्म प्रचारक हैं, तो हम ऐसे ही बने रहेंगे। तो उस लेखराम की, पंडित लेखराम की ही मृत्यु का समाचार मिला, तो वो जो जिस कार्यक्रम के अंदर थे उसको छोड़ करके वापस अपने परिवार के अंदर नहीं गए, जब उनको अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला। लेखराम की भी किसी विधर्मी ने, मुसलमान ने ही छुरा घोंप करके और हत्या कर दी। और हत्या के बाद, मृत्यु के बाद में उनके जो उनकी पत्नी जो है वो गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव के अंदर, उस समय में गुरुकुल बहुत अच्छा वो गुरुकुल था, और लाखों की उपस्थिति वहां पर हुआ करती थी। और वहां उनकी पत्नी गई हुई थी, और उनको दान की अपील हुआ करती थी, दान आया करता था। तो दान के लिए जब कहा गया तो उन्होंने अपने गहने जो है वो देने चाहे, और लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने दे दिए, और उसके द्वारा एक बच्चे की छात्रवृत्ति जीवन भर चलती रही, जिनका नाम था पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड। ये भी बहुत बड़े विद्वान हुए, अद्भुत विद्वान हुए वेदों को लेकर के, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उनके पुस्तक है वेदों का यथार्थ स्वरूप। हम सबको ये पुस्तकें समझ नहीं आएंगी, तो क्षमा चाहूंगा ये बात कहते हुए। समय के साथ समझ में आ सकती है, तो जो भी पुस्तक का नाम सुने उसको पढ़ने के लिए हम ना उत्सुक हो जाए, नहीं तो उससे क्या है हमारे अंदर जो है हीन भावना भी आने की संभावना होती है, अरे मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, इतने बड़े विद्वान हुए, इनका लिखा भी नहीं समझ में आता। तो बात समझने की, कहने की और सुनने की क्या है कि पंडित लेखराम जो है, उनके पत्नी जो है, जिस समय हम हमारे पास में हमारा सहारा अगर छूटता है महिलाओं का या किसी पुरुष का, वो सोचता है ज्यादा संचय कर लूं। और उसके बाद भी कैसी दृढ़ भावना उनके अंदर थी कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये गहने जो है ना पति को दिखाने के लिए ही होते हैं, और मेरा जीवन जैसे भी चलेगा चल जाएगा, ये आप लो। और उसका देखिए शुद्ध दान का कितना बड़ा असर होता है ना, कि भाई एक ये बहुत पैसे नहीं लिया करते थे। लेखराम ने एक बार पंजाब आदि प्रति सभा को लिख करके दिया कि आप मुझे ये जो प्रधान जी आप गलती कर रहे हैं, आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं। बोले क्या गलती कर रहे हैं? शायद पैसे बढ़वाता होगा। तो कहने लगे कि आप मुझे पैसे ज्यादा दे रहे हैं, मेरा गुजारा जो है कम पैसों में चल सकता है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की भी ऐसी घटना है, और पंडित लेखराम के भी जीवन की है
तो उन्होंने अपने पैसे कह करके कम करवाए। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनके जीवन ऐसे होते हैं, उनके द्वारा किए हुए दान का भी फल जो है वो अधिक होता है। तो हमको अपरिग्रह को अपनाना ही है और ममत्व भाव को छोड़ना ही है। कहने और सुनने का अभिप्राय जो ये है। आरती जी ने एक बात रखी है, वो उनका कहना ये है कि बहुत लोगों को सत्य बहुत लोग नहीं सुनते हैं। तो ये तो मनुस्मृति में बहुत वर्ष पहले, जो आज से लाखों वर्ष पहले ग्रंथ लिखे गए, उनके अंदर ये लिखा, क्या लिखा हुआ है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि सहस्रों मनुष्यों में, हजारों व्यक्तियों में कोई ही विरला मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि के लिए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहा, हजारों में एक तो प्रयास करने वाला होता है। और यतताम अपि च तेषाम, वो जो यत्न करने वाले हैं उनमें से कश्चित् याति पराम गतिम, उत्कृष्ट गति को कोई कोई ही प्राप्त कर पाता है। इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि हम एक हैं, दयानंद तो अकेले ही थे। जब उन्होंने कोई बात रखी उस समय में एक पोलोराम नाम के व्यक्ति हुए, पंडित पोलोराम स्वामी दयानंद के साथ रहते थे। कोई कईयों को प्रसन्नता हो जाती थी, अब वो आजकल के लोगों की तरह तो नहीं थे। तो स्वामी दयानंद, जिसने कहा जी गुरु जी आपके साथ रहना, रह लो भाई, रह लो, जो है तुम भी खा लेना, कम होगा कम खा लेना, ज्यादा होगा ज्यादा खा लेना, जैसे व्यवस्था है रहो, कोई बात नहीं। तो पंडित पोलोराम बहुत समय तक रहे, बहुत लोग जो है बहुत समय तक साथ रहते रहे। तो एक दिन पंडित पोलोराम कहने लगे कि आर्य समाजियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, और ये लोग मिलकर के आपका लक्ष्य इतना ऊंचा है, वेद में लिखा हुआ कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम कैसे हो जाएगा, इतने लोग थोड़े मिलकर के इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। तो वो कहने लगे पोलोराम, देखो तुम लोग जो है ना अभी हजारों की संख्या में, और जब मैंने कार्य आरंभ किया तो एक केवल परमेश्वर जो है वो मेरा सहायक था, और कोई सहायता करने वाला नहीं था। बात कहता था, लोग पत्थर फेंकते थे और जहर देने वाले थे। जब मुझे मेरे प्रयास से, परमेश्वर की कृपा से, हजारों व्यक्ति साथ में जुड़ने वाले जो प्राणपण से मेरे साथ लगने को तैयार हैं, जब वो मेरे साथ में है, तो तुम तो इतने सारे लोग हो, तुम तो न जाने कितना काम जो है वो कर सकते हो। तो कभी इस बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता कभी भी नहीं है ना। हम 50 थे, 1000 थे, और 50 रह गए कि 2 रह गए। हाँ, विचार जरूर करना चाहिए कि ये कमी का कारण क्या है। दूसरा, हमको क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति ने मॉरिशस के अंदर प्रचार किया, और उनके परिवार के लोग अभी शायद वहां हैं, और वो उनकी उतनी अच्छी प्रतिष्ठा मैंने पिछले दिनों में नहीं सुनी, खैर, तो उनका इसलिए नाम नहीं लेता मैं। तो उन्होंने क्या किया, गीता के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार। सत्यार्थ प्रकाश कोई नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो गीता पढ़ाते थे। गीता पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने आर्य समाज के सारे सिद्धांत बता दिए। अब सारे सिद्धांत बता दिए, और जब उसके बाद जब लोगों का मन थोड़ा थोड़ा बदलने को हुआ, अच्छा गीता में ऐसा लिखा है, व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा है वो नहीं मानता, उसको को गीता में लिखा है, अच्छा गीता में लिखा है फिर तो ठीक ही बात होगी। अब करते करते वो आधे से ज्यादा उनको आर्यत्व की गुण उनके अंदर आ गए, बातें समझ में आने लगी, तो उनको सत्यार्थ प्रकाश दे दिया पढ़ने की। तो ऐसे ही कोई लोग जो है छुपा छुपा करके गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ को लेकर के गए मॉरिशस के अंदर। जो यहाँ से जो है गन्ने का काम वहां पर होता था, शुरू में जो लोग गए, गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ना काटने के लिए अंग्रेज लोग जो है यहाँ से भारतीयों को लेकर के गए थे। तो वहां पर वो कोई चीज पढ़ने नहीं देते थे ऐसी, तो लोग छुपा छुपा करके गोस्वामी तुलसीदास की रामायण को रखते थे, और गीता के माध्यम से और आर्यत्व का उन्होंने प्रचार किया। आज वहां मॉरिशस की आर्य सभा है, कितने लोगों को वहां बुलाया जाता है, और कुछ ना कुछ काम, ठीक है, हर जगह पर शिथिलता भी है, और कहीं पर लोग जोश के साथ काम में लगे भी हुए हैं। तो हमको बिना रुके कार्य करते चले जाना चाहिए। एक हो एक को समझाइए, दो हो दो को समझाइए। मैंने पहले भी अनेक बार निवेदन किया, आपके आसपास कोई स्कूल हो और वहां जाकर के मीठी गोली देना हम सीखें, है ना, लपेट करके, है ना, कि भाई जो होम्योपैथी गोली होती है, छोटे बच्चे को तो यही लगता है कि मीठी गोली है, लेकिन उसके अंदर दवा भी होती है, और वो दवा मीठी नहीं होती, लेकिन उसमें मिठास इतना होता है, दवा भी असर कर जाती है, और बच्चे को ये एहसास होता है कि मैंने तो मीठी गोली दी है। तो हम इस तरीके से अपनी बात को कहने वाले, अपनी बात को रखने वाले हो। निश्चित रूप से बहुत लोग सुनते हैं, जैसे अभी वहां कार्यक्रम जब हुआ था पालम के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आसपास की जो सैर करने वाले लोग थे, उनमें से भी लोग सुन रहे थे। सोनीपत में ऐसा हुआ, खुले में कार्यक्रम चल रहा था, एक व्यक्ति
राह पर चलता हुआ रुक गया और रुका, शायद उसकी माँ या कोई और भी साथ में थे, तो वो आए और कहा जी हमको बड़ा अच्छा लगा, कोई बात क्रोध को लेकर के बात चल रही थी। ऐसा बहुत बार घटित होता है। ऐसे इतने उदाहरण है कि भाई एक व्यक्ति जो है ना वो चोर डकैत था और उसको ये था कि भाई छुपना है और रात को थोड़ी चोरी करूंगा, और सत्संग में जाकर के बैठ गया और उनमें परिवर्तन हो गया। ये इतिहास में लिखी हुई घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाएं। और कुछ व्यक्ति दिल्ली चोरी करने गए हुए थे और दिल्ली के अंदर उस समय था चोरी करने की, जब वो चोरी करना चाहते थे उसमें बैठ गए, चलो छुपने के लिए गए सत्संग में, भीड़ में बैठना है, भीड़ में सत्संग में घुस गए। और उन्होंने बताया, जो बोलने वाले थे शायद स्वामी दर्शनानंद के जीवन की घटना है, तो कहने लगे जी जो जो करते हैं उसका फल मिलता है, फल मिलता है। और ये सब इतनी सी बात सुनी और बड़े अच्छे से कही गई। तो जब समय समाप्त हो गया तो उनको उठा करके ले गए जो विद्वान थे, और उठा करके दूर जंगल में ले गए, और जंगल में ले गए। अच्छा, विद्वान जो थे वो डरते भी नहीं, तो ले गए और उनके लिए आसन बिछाया और खुद जो है नीचे बैठ गए। उनको वही सम्मान देने का उनका जो प्रकार जो उनको ठीक लगा, उन्होंने आसन बिछा करके उनको बिठाया, खुद नीचे बैठ गए। कहने लगे जी आप जो बता रहे थे दोबारा बताओ जी। कहने लगे जी मैं ये कह रहा था कि भाई जो भी कोई गलत काम करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो वहां से वो इतने बदले, वो दोनों सन्यासी बने बाद, जो डाकू थे। तो हम लोग जो है किसी बात से परेशान ना हो, जो कुछ हमको अच्छा पता है, कहीं ना कहीं ऐसे स्थान है आपके आसपास, सरकारी स्कूल है, वहां जाकर के आपको हिंदी आती है, पहले हिंदी पढ़ाएं, तो हम हिंदी पढ़ा लेंगे, कुछ और जहाँ पढ़ना चाहता है, कोई सीखना चाहता है। और उसके बाद में अपनी बात भी बीच बीच में रखें। बहुत सारे अध्यापकों ने परिवर्तन किया। आप देखें भगत सिंह जहाँ पढ़ा करते थे, वहां का जो लाइब्रेरियन था, वहां के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, वो उनको ऐसी ऐसी पुस्तकें देते। एक बेला नाम का रशियन रूसी क्रांतिकारी था, उसकी पुस्तक को पढ़ करके ही उसने भगत सिंह के मन में जो ये बम फोड़ने का विचार बचपन में आया था, वो बेला नाम की क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ी थी, उसकी जीवनी पढ़ी थी और उसके द्वारा मन में आया था। तो ये क्या है कि वो लाइब्रेरियन इस प्रकार का था तो पुस्तकालय अध्यक्ष, लेकिन उसके अंदर ये था कि कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके अंदर चिंगारी को उत्पन्न किया जा सकता है, और वो ऐसे काम जो है उन्होंने किए। आज भी ऐसे काम जो है वो संभव है, और हमको ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए काम में। निराश हमको कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आज इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम के अन्य अर्थों को आगे कैसा भी हम लोग निश्चय करेंगे, बता रखेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। सभी को प्रश्न। जी सादर नमस्ते आचार्य श्री और अनेकों धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, किसी के प्रश्न नहीं है तो फिर क्या मीटिंग हम समाप्त कर लें? जी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग अभी रोक लेंगे भ्राता जी, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाता ना, एडिटिंग तो होनी ही है।